हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तारीख हो गई आज 21 मई 2020 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर है, मई 2020 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने उभयचर की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूचीबद्ध किया है। अभी हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 अन्य प्रजातियों को लुप्तप्राय बताया है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है 20, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो 20 गंभीर रूप से लुप्तप्राय बताई गई हैं, इनमें केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों और पूर्वोत्तर की कुछ पहाड़ियों में पाए जाने वाले मेढकों की प्रजातियां भी शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने गोविंदा राजुलू चिंटाला को नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? गोविंदा राजुलू चिंटाला। ये जो बैंक है नाबार्ड, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और अब गोविंदा राजुलू चिंटाला इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बुधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अलेक्जेंडर डलरिम्पल पुरस्कार जो है यूके गवर्नमेंट द्वारा वर्ष 2006 से हर साल दिया जाता है। और इस बार ये भारत के हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बुधवार को दिया गया है। ये जो हैं अलेक्जेंडर डलरिम्पल, ये दुनिया के पहले हाइड्रोग्राफर थे। कौन थे दुनिया के पहले हाइड्रोग्राफर? तो यूके गवर्नमेंट ने वर्ष 2006 में इनके नाम से एक पुरस्कार की घोषणा की। और इस वर्ष का जो पुरस्कार है वो भारत के हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बुधवार को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने आर-बॉट नाम से एक रोबोट विकसित किया है। क्या विकसित किया है? एक रोबोट। अच्छा, हो सकता है आपको ऑप्शन में आर-बॉट ना मिले, रेल बॉट मिले, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वहां पर हमारा आंसर रेल बॉट हो जाएगा। और अगर आर-बॉट मिलता है तो आंसर हमारा आर-बॉट हो जाएगा। अच्छा, तो ये करता क्या है या फिर करेगा क्या? तो ये जो है अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता करेगा ताकि वे कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सके। ठीक है, इसका नाम याद रखिए और बनाया किसने है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है। हर वर्ष जो है 20 मई को दुनिया में विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर जो है देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये जो है दिन उसी की वर्षगांठ की याद दिलाता है। अच्छा, ये जो पेरिस में समझौता हुआ था मीटर कन्वेंशन, इसी के द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय जो ब्यूरो है, ठीक है, तो उसे बनाया गया था। इस बार की थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? थीम है वैश्विक व्यापार के लिए मापन। क्या है? वैश्विक व्यापार के लिए मापन। आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। हर वर्ष जो है 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो है यह मधुमक्खियों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मधुमक्खी पालन के जो प्रणेता थे एंटोन जानसा, तो इनका जन्म 20 मई 1734 को हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1734 को। तो इसीलिए इस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? थीम है बी एंगेज्ड। क्या है? बी एंगेज्ड। ये जो बी है ये मधुमक्खी वाला बी है, बी डबल ई वाला बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है। अभी जो ये भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की। ये जो है एक मतलब पायलट बेसिस पर शुरू किया जाएगा, ठीक है। ये ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो ये जो है पूरी तरह से एकीकृत शून्य संपर्क, ठीक है, मतलब जीरो कांटेक्ट के थ्रू हो, तो इसीलिए इसकी शुरुआत की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसर इंडिया ने बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की इसकी? एसर इंडिया ने। ये जो प्रोग्राम है, अभियान है, ये मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि शिक्षण कभी बंद ना हो, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किसने की है, तो वो की है एसर इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019-20 के लिए देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 6 शहरों ने 5 सितारा रेटिंग हासिल की है। अच्छा, तो यहाँ पर ये संख्या इंपॉर्टेंट है, कितने? 6 शहर हैं, ठीक है। अच्छा, वो 6 शहर हैं कौन कौन से? तो पहला जो है वो है मैसूर, दूसरा है अंबिकापुर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तीसरा है राजकोट, सूरत, राजकोट और सूरत ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात में। फिर है इंदौर, पांचवा है इंदौर, इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और आखिरी है छठवां महाराष्ट्र का नवी मुंबई, मुंबई नहीं है, कौन सा है? नवी मुंबई, ठीक है। तो इन 6 शहरों को 5 सितारा रेटिंग दी गई है कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मई 2020 में भारत को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। अभी जो है कई और देशों को भी चुना गया है, जिसमें बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके, इतने देश भी भारत के अलावा चुने गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो है भारत को ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, कार्यकारी बोर्ड होगा, तो भारत को इसका चेयरमैन चुना गया है। तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन इस ग्रुप के चेयरमैन होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात WHO की कर लें तो WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अभी करंट टाइम में डायरेक्टर कौन है? तो वो है टेड्रोस एडहेनॉम, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।